आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा कथा, पूजा विधि, महत्व, इस दिन कौन से मंत्र का जप करेंगे और भोग में क्या लगाएंगे, कुछ उपाय और दान के बारे में। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तिथि है जिसे आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। माना जाता है कि इस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है और जो लोग इस दिन पूजा पाठ करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन चंद्रमा अपने संपूर्ण रूप में होता है और उसकी किरणों में विशेष औषधीय गुण होते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणें अमृतमयी होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा की तिथि के बारे में। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर दिन बुधवार को रात 8:40 पर शुरू होगी। अगले दिन 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को शाम 4:53 पर समाप्त होगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा पर चंद्रोदय समय 5:05 पर होगा। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ समय रात 11:42 से रात 12:32 तक रहेगा। इस समय पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाने और उसे चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा है। हिंदू मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों में अमृत समान औषधीय गुण होते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को खीर को खुले आसमान के नीचे चांदनी में रखा जाता है। उसके बाद इस खीर का सेवन करने की परंपरा है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी जाती है। खीर माता महालक्ष्मी को बहुत ही पसंद है। इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा के दौरान खीर का भोग लगाएं। शरद पूर्णिमा पर चांद की रोशनी में खीर रखने का समय 8:40 से है। शरद पूर्णिमा के दिन से ही भारत में शरद ऋतु का आरंभ माना जाता है। इस दिन से हल्की हल्की ठंड पड़ने लगती है। भारतीय त्योहारों में शरद पूर्णिमा भी एक खास महत्व है और इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी तरह के दुख कष्टों का निवारण होता है। घर में धन धान्य समृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चांदनी में खीर को रखा जाता है। मान्यता है ऐसा करने से खीर में अमृत का प्रभाव होता है और उस खीर को प्रातः खाने से शरीर के सभी तरह के रोग व्याधि दूर होते हैं। अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा के दिन की पूजा विधि के बारे में। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर की सफाई करें। पूजन हेतु गाय के दूध में चावल की खीर बनाएं। देवी लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करने के लिए चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। उपलब्ध हो तो तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई लक्ष्मी जी की स्वर्णमयी मूर्ति की स्थापना करें। अब भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दिया जलाएं, धूप अगरबत्ती करें। प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर
अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। इस दिन माता लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल अर्पित करें, विशेष फलदायक होता है। तिलक करने के बाद सफ़ेद या पीले रंग की मिठाई से भोग लगाएं। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर अपने सामर्थ्य के अनुसार गाय के शुद्ध घी के दिए जलाएं। खीर को कई छोटे बर्तन में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रखें। फिर ब्रह्म मुहूर्त में जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्त, कृष्ण महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टकम और कनकधारा स्तोत्र आदि का पाठ करें। पूजा की शुरुआत में भगवान गणपति की आरती अवश्य करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माता महालक्ष्मी को अर्पित करें और खीर का प्रसाद रूप में घर परिवार के सभी सदस्यों को बांट दें। हम जानेंगे शरद पूर्णिमा की कथा के बारे में। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की अद्भुत छटा के अंदर भगवान कृष्ण ने समस्त गोपियों के संग महारास रचाया था। उसके अलावा एक कथा शरद पूर्णिमा के साथ और जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में साहूकार रहता था। उस साहूकार के 2 बेटियां थीं। दोनों बेटी सुंदर और धार्मिक थी। हर पूर्णिमासी पर दोनों व्रत रखती। उनमें से बड़ी बेटी हमेशा व्रत पूरे विधि विधान से करती। छोटी बेटी उसे अधूरा ही उपवास करती। समय आने पर साहूकार ने अपनी बेटियों की शादी सुंदर गुणवान युवकों से कर दी। शादी के उपरांत बड़ी बेटी, जिसने पूर्णिमा के व्रत सही तरह से किए थे, उसने स्वास्थ्य और सुंदर संतान को जन्म दिया और छोटी बेटी थी, उसकी संतान जन्म लेते ही मर जाती है। ऐसे में उसका पूरा परिवार दुखी रहने लगा। जब उन्होंने एक पहुँचे हुए महात्मा से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह सब अधूरे पूर्णिमा के व्रत का प्रभाव है। इसके कारण ही इसके बच्चा जन्म लेते ही मर गया। इसके बाद उन महात्मा ने उसे पूर्णिमा व्रत की विधि बताई और कहा कि यदि शरद पूर्णिमा पर वह व्रत करेगी तो इसका उसे बहुत ही शुभ प्रतिफल मिलेगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उसने महात्मा के बताए अनुसार पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन शायद किसी कमी की वजह से इस बार भी उसमें संतान हुई। वह बहुत दुखी हुई और रोने लगी। इस समय उसकी बड़ी बहन उसके घर आई। तब उसने अपने मृत बेटे को पीढ़े पर लिटाकर उस पर कपड़ा बिछा दिया और बहन को बैठने के लिए उसने वहीं पर बोला। जैसे ही उसकी बहन उस पर बैठने को तैयार हुई, उसका स्पर्श उस कपड़े को हुआ तो उसमें बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। वह चौंक गई और अपनी छोटी बहन से बोली, हे राम, ये तुम क्या कर रही हो? अपनी संतान पर मुझे बैठाकर उसके मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती हो? वह बोली, नहीं दीदी, यह संतान तो मरी पैदा हुई थी, लेकिन तुम्हारे प्रताप से ही यह जीवित हुई है। ऐसा कहकर उसने पूरे गांव में पूर्णिमा के व्रत की महिमा सभी को बताई कि किस तरह उसके बेटे की जान इस पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से बच गई। अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा के मंत्र के बारे में। शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी जी के इस मंत्र का जप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा में माँ लक्ष्मी को भोग में क्या लगाएं। शरद पूर्णिमा के दिन माता महालक्ष्मी को गाय के दूध में बनी चावल की खीर का भोग लगाएं।
माता को पीले या सफ़ेद रंग की मिठाइयों का प्रसाद भोग में लगाएं। मान्यता है कि इस दिन रात भर खीर को चंद्रमा की चांदनी में रखने से खीर अमृत के समान हो जाती है। अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा में क्या करेंगे उपाय। शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी को सुपारी को एक लाल धागे से लपेट लें और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। फूल, माला, सुंदर अक्षत आदि चढ़ाने के साथ विधिवत पूजा करें। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही रात को खुले आसमान में खीर को रख लें। रात को चंद्रमा की रोशनी में सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसलिए इसे रखें और अगले दिन परिवार के साथ सेवन करें। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन पूर्णिमा की रात को श्री सूक्त, कनकधारा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और इसके साथ ही माँ को कमल का फूल चढ़ाएं। अगर कमल का फूल ना हो तो कोई भी लाल रंग का फूल चढ़ाएं। माता को भोग लगाएं और फिर कमल कट्टे या स्फटिक की माला से 108 बार ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्य नाश प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम मंत्र का जप करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति के साथ माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। शरद पूर्णिमा के दिन नकारात्मक विचारों को नहीं लाना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं। अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा पर क्या करें दान। शरद पूर्णिमा के दिन गरीब या जरूरतमंदों को दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। शरद पूर्णिमा पर दान का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि इस पुण्यकारी अवसर पर अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम माना गया है। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी गई है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा होती है। चंद्रमा इस तिथि के स्वामी होते हैं, अतः इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान सत्यनारायण देव या शिव जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इस दिन गहन ध्यान से अद्भुत लाभ होता है। ओम विष्णवे नमः। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।